जो दिखता है वह बिकता है, यह बात हर कोई जानता है। प्रिंट के रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक इंडिया में फेयरनेस स्क्रीन मार्केट की वैल्यू 5000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन यह सब चीज किस लिए है कि चेहरे की चमक बढ़ जाए? वैसे कितने अजीब बात है, आर्टिफिशियल चमक के लिए हमारे इंडिया में कितने पैसे खर्चे कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश में चेहरे की चमक के लिए सदियों पहले कई सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, पर उसे कोई जानना नहीं चाहता। बस कुछ ही लोग हैं जो टेम्पररी चमक के पीछे नहीं बल्कि सेलिब्रिटी से मिलने वाले लास्ट लोग नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से इस राज पर पर्दा उठाने वाले हैं। आज के डेट में पिज्जा 30 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाता है, लेकिन आज ऑनलाइन डेटिंग साइट से इतना बढ़ गई है कि अगर आप एक पिज्जा ऑर्डर करते किसी डेटिंग ऐप पर लॉगिन करके, पिज्जा आने से पहले आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारे डेटिंग पार्टनर मिल जाएंगे। साल 2013 इंटर ने ऑनलाइन डेटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका किया। डेटिंग पार्टनर चूज करने का तरीका मैगी बनाने से भी ज्यादा आसान कर दिया। पसंद आया तो राइट साइड, अगर नहीं पसंद आया तो लेफ्ट। और फिर उसके बाद डेटिंग इंडस्ट्री ऐसे ग्रो हुई कि मानो जैसे वह हनुमान जी की पूछो। लेकिन सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कई सारे लोग थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य या इंग्लिश में कहे तो सेलिब्रेसी का रास्ता चुना। यह सब इसलिए नहीं ताकि उसे टेंडर पर मैच नहीं मिल रहा था, ब्रह्मचर्य को इसलिए चुना था क्योंकि उन लोगों को यह सही लगा था। ब्रह्मचर्य से उन लोगों को वह खुशी मिली जो खुशी उन लोगों को सेक्स में से भी नहीं मिलता था। ब्रह्मचर्य से दूर रहने के बाद उनको अपनी जिंदगी और अपने बॉडी में कई बदलाव दिखे, और उसमें सबसे बड़ा बदलाव था चेहरे का एवर लास्टिंग ग्लो। और दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करता हूं, पर मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया है, तो मेरे चेहरे पर कितने दिनों बाद ग्लो आ जाएगी? ये सवाल जिसके मन में है वो यह वीडियो ध्यान से सुने। बहुत लोग बहुत ही कम उम्र में ही अपना वीर्य नाश करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में उन्हें समझ आता है कि ब्रह्मचर्य और वीर्य संरक्षण जैसा भी कुछ होता है। फिर उन लोग के मन में आता है कि ब्रह्मचर्य करना अगर शुरू कर दूं तो कितने दिनों बाद मेरे चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो काफी समय तक गंदे चीज का शिकार हो चुके हैं, उन लोगों का चेहरा मुरझाया जैसे हो गए हैं, उसके बाद उन्हें ब्रह्मचर्य का पता चलता है। यदि आप कितने भी समय क्यों ना हो गए हो ब्रह्मचर्य नाश करते हुए, पर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके चेहरे पर ग्लो नहीं आएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। हाँ, ये बात सही है कि ब्रह्मचर्य पालन से चेहरे पर चमक आती है, पर कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है। दुनिया भर में सब यही जानते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन मतलब पॉर्न, मास्टरबेशन और सेक्स से दूर रहना। मेरे भाई, असली ब्रह्मचर्य ये नहीं है। यदि मेरे भाई आपको ब्रह्मचर्य के फायदे सही में एक्सपीरियंस करना है, ब्रह्मचर्य के साथ आपको कई सारे नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। तो वो नियम क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। एक सच्चा ब्रह्मचारी वही होता है जो सुबह जल्दी उठे। यह बात हमें बहुत छोटी लगती है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का यूथ रात रात भर जग कर फोन चलाता है या फिर गेम खेलता है या फिर नेटफ्लिक्स जैसे सीरीज देखता है। ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोग गलत वीडियो देखते हैं और आज के टाइम में गलत वीडियो आसानी से मिल जाते हैं। रात को अगर लेट सोते हो तो सुबह जल्दी उठना भूल जाओ। ब्रह्मचारी को सुबह जल्दी उठना उतना ही जरूरी है जैसे पॉर्न और मास्टरबेशन छोड़ना। हमारे वेदों और पुराणों में ही कहा गया है, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति का बल और बुद्धि में विकास होता है। इस बात का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो भरत यह सोचता है कि माता कौशल्या की नजरों में मैं वहाँ गिर जाएंगे, इसलिए भरत चीन के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी को वन में भेजने के लिए लेस मात्र भी मेरा हाथ हो तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के बाद भी सोता है उस व्यक्ति को लगता है। इस बात से आप समझ सकते हो कि सुबह जल्दी उठना कितना ज्यादा जरूरी है। मास्टरबेशन छोड़ने से सिर्फ आप ब्रह्मचारी नहीं बनते, ब्रह्मचर्य जीवन का सबसे पहला नियम मानना पड़ेगा। आपकी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बहुत सारे मिल जाएंगे पर वह कर नहीं पाते, और वैसे लोगों का सुबह उठने का कोई टाइम नहीं होता। पूरी रात जगते हैं और सुबह लेट से उठते हैं, इसलिए उनके पापा चप्पल से उठाते हैं उन्हें। पर यह गलती आपको नहीं करनी है। अब से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्य उदय से पहले। यह वीडियो देखकर बहुत सारे लोग जल्दी उठ भी जाएंगे, लेकिन ज्यादा लोग अलार्म बंद करके फिर से सो जाएंगे। खुद से यह कहेंगे कि 5 मिनट और सो लेता हूँ। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा आपसे नहीं हो पाएगा ये। जो सुबह उठ नहीं पाते उनके लिए ब्रह्मचर्य सिर्फ शब्द है। आप यदि ब्रह्मचर्य की असली शक्ति देखना चाहते हो, मुरझाए हुए चेहरे
चेहरे को फिर से ग्लो करना चाहते हो तो सुबह उठने के बाद जो कार्य का आपको करना चाहिए वो कार्य है एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। तभी आपका दिन का शुरुआत बहुत ही अच्छे से होगा। आप दिन भर रहोगे एक्टिव, हर काम को आसानी से कर लोगे। सुबह उठने के बाद योग प्राणायाम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो इसे तो छोड़ना ही मत। तो बहुत लोग के मन में सवाल होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना टाइम होता है, तो वह टाइम है 4 बजे। यदि आपको दिक्कत हो शुरू में उठने में तो 5 बजे भी उठ सकते हो, पर धीरे धीरे आपको टाइम को बढ़ाना है। हमारे देश में जितने भी सेलिब्रिटी हैं उन लोग 5 बजे ही उठते हैं। ज्यादातर आप देखा जाए तो 5 बजे उठना को सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। और तीसरी बात आप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है वो है आपका भोजन। अगर आप सात्विक भोजन खाते हो तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। यदि आप बाहर की चीजों को खाते हो तो आप ब्रह्मचर्य भूल जाओ। यदि आप इन सब नियम का पालन करके ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप सच में सफल हो जाओगे। और जो व्यक्ति यह सोचता है कि वो बहुत सारा वीर्य नाश कर चुका है, अब क्या ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि जिंदगी में हर बार एक मौका मिलता है कि वो नया शुरुआत कर सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाओ।